28 साल की ग्रेजुएट प्रिया सिंह की जिंदगी यूं मुंबई के सिग्नलों पर ही बीतती है। घंटों गाड़ियों के पीछे भागना, पैसे मांगना, अपनी कमाई गरीब बच्चों में दान करना, थक कर यूं सिग्नल को ही आशियाना बनाना इनकी रोज की कहानी है। अदालत और सरकार के ग्रीन सिग्नल के बाद खाकी वर्दी पहनने का सपना देखा था, मेहनत भी की, ट्रेनिंग ली, पर सब चकनाचूर हुआ। 10 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अलाउड किया था हमारा फॉर्म भरने का, और 15 दिसंबर 2022 को ही उन्होंने ख़त्म कर दिया। आई मीन कि सिर्फ 5 डेज़ हमें मिले, लेकिन हमें यह ऐसे लगता था कि जो पुलिस वाले लोग हम लोग को कुछ भी होता है मारने या किसी चीज़ के लिए आते हैं, तो हमने ये सोचा था कि अब हम जनता की सेवा करेंगे। लेकिन सब इस गवर्नमेंट ने, पता नहीं इन लोगों का क्या साजिश है। मुझे नहीं लगता कि इतने सारे 72 लोगों में कोई नहीं हो सकता। अगर सबका ग्राउंड इतना अच्छा था, 42 मोस्टली जो 22 लोगों ने ग्राउंड दिया था, उसमें से सबके 40+ ग्राउंड थे। जो 72 लोगों में से बाद में उन्हें सॉर्ट आउट किया, 23 लोगों को लिया, फिर उसके बाद में 4 लोगों को लिया, फिर उनको चारों को भी फेल कर दिया। मैं एक बात नहीं समझना चाहती हूँ, आपने मेल का फीमेल का मेरिट लगाया, उनका रिजल्ट आउट किया, हम लोग का आउट ही नहीं किया, हमको पता ही नहीं कैसे क्या कर दिया आपने। महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने 2 ट्रांसजेंडर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को गृह विभाग के तहत सभी भर्तियों के लिए आवेदन पत्रों पर महिला और पुरुष के अलावा तीसरा विकल्प यानी कि 3rd जेंडर बनाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद दिसंबर महीने में पुलिस विभाग के लिए करीब 18,000 पदों पर वैकेंसी निकली थी। 72 फॉर्म किन्नस के यहाँ पर सबमिट हुए थे, 12 रिक्त पदों के लिए जो उनके लिए रखे गए थे, 4 ड्राइवर और 8 कांस्टेबल। रिटन और फिजिकल टेस्ट भी हुए, लेकिन नतीजा शून्य रहा। महाराष्ट्र में किन्नरों के लिए 90 के दशक से आवाज उठा रही सलमा खान किन्नर मां नाम की संस्था चला रही हैं। सरकार, राज्यपाल, पुलिस प्रशासन सबके साथ बैठकें कर चुकी हैं। पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पूछती हैं कि जब बात 3rd जेंडर की भर्ती की है, तब पुरुष और महिला ट्रांसजेंडर सब कैटेगरी बनाकर किन्नरों के लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया को जटिल क्यों बनाया गया? हमारा दुर्भाग्य कहिए, हमारे समाज का दुर्भाग्य कहिए कि आज महाराष्ट्र में ही कुछ नहीं हुआ है ट्रांसजेंडर्स के लिए। उनके ना हाउसिंग स्कीम्स हुई है, ना उन्हें रिजर्वेशन दिया गया है, ना उनका वेलफेयर बोर्ड स्टैब्लिश हुआ है। आज आप तमिलनाडु को देखिए, तमिलनाडु में पुलिस ट्रांसजेंडर्स बन चुके हैं। आज आप देखिए छत्तीसगढ़ में ट्रांसजेंडर्स पुलिस बन चुके हैं। आप हमें पुलिस में लेने से इनकार कर रहे हो, एक तरीके से या आप लेना नहीं चाहते हो। हम मुख्य प्रवाह में जुड़ने तैयार है, आप जोड़ के लेने तैयार नहीं हो। फैमिली ने हमें इसी कारण ठुकराया कि हम एक अलग बॉडी में अलग जेंडर लेकर पैदा हो गए, तो उन्हें ये स्वीकार नहीं था कि भाई ये आप किन्नर हो, आपके वजह से हमारे को लोग हंसेंगे, हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। आपने आपके बच्चों का भविष्य सोचा, लेकिन हम भी आपके बच्चे, आपने हमारा भविष्य नहीं सोचा। तो हमारी जो किन्नर बहनें हैं, अगर वो पुलिस बनना चाहती है और वो आरक्षण मांग रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट शुड गिव देम। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अलाउड किया है, तो जितने लोग हैं, भले मैं ना कर सकूं, लेकिन मैं मेरे न्यू जनरेशन वालों को इतना सपोर्ट करूंगी कि मैं उनको करके ही दिखाऊंगी, और वर्दी तो लेके ही दिखाऊंगी, आप चाहे जितना भी कर लीजिए। अपनी आवाज बुलंद करने के लिए महाराष्ट्र भर से किन्नर मुंबई में इकट्ठा हुए। वर्कशॉप में मंत्री दीपक केसरकर भी पहुंचे, वादा किया कि कोई हल निकालेंगे। उनकी जो बातें हैं वो सुननी चाहिए, इसलिए अभी तो मेरी कैबिनेट है, कैबिनेट जाके मैं वापस आ जाऊंगा और उनकी जो भी कहना है सुन के उनको न्याय देने के लिए। इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र भर में किन्नर समाज 3 वर्कशॉप कर चुका है, सभाएं चल रही हैं, बैठकें हो रही हैं, आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन इनकी मांग है कि अगली भर्ती से पहले जो जटिल प्रक्रिया है भर्ती की, उसे सरल बनाया जाए और इनकी मांग मुताबिक किया जाए, नहीं तो आंदोलन लेकर ये सड़कों पर उतरेंगे। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।